नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 40 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। इन्होंने एक पहला सवाल पूछा, विल बिकम मल्टी मिलियनर जैसा पाम नहीं है साहब। गोइंग फॉर जॉब और बिजनेस, आपके जीवन में 50 साल तक बीच बीच में राहु रेखा आएगी, फेट लाइन पर भी कट है। तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि आप बिजनेस करिए। हाँ, आगे चलकर एक सर्टन एज के बाद आपके इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे, पर जब जब राहु रेखा आएगी उस समय कोई ना कोई तकलीफ आएगी। बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाऊंगा। हाँ, इतनी इनकम तो रहेगी आपके जीवन में। थोड़े 2-3 सालों के बाद आपकी धन रेखा काफ़ी सुंदर बन रही है। तो आप जब भी कमाओगे पैसा अच्छा कमाओगे, पर रुकावटें भी आपको जीवन में आती रहेगी। तो रहा सवाल एजुकेशन का, तो ये तो दे पाओगे आप। फॉरेन सेटलमेंट के टोटल 5 रूप होते हैं, उसमें से 2 पॉइंट आपके हाथ में है और आपकी वाइफ के हाथ में 3 पॉइंट थे। तो फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस आपके बहुत ज़्यादा उज्जवल है। पुत्र योग, मुझे संतान के बारे में जीरो नॉलेज है। ओन हाउस और प्रॉपर्टी एक ऑफशूट है, उसका मैं टाइमिंग बताऊंगा। हेल्थ का कोई आपके हाथ में ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ, कभी राहु रेखा आई तो बात अलग है, उस समय कोई तकलीफ आए तो बात अलग है। हेल्प फ्रॉम फादर या पेरेंटल, अब आपका इसका मतलब मैं नहीं समझा। अगर पुश्तैनी जमीन जायदाद से है तो वो आपके हाथ में योग है। बाकी किस तरह की हेल्प चाहते हो वो पता नहीं मुझे। हाँ, जुपिटर माउंट आपका अच्छा है, तो पारिवारिक सांसारिक सुख में तकलीफ नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मध्यम मानसल है, तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते होंगे और कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड रखते होंगे। फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना देती है, और ये जुपिटर की उंगली बड़ी है तो ये ईगो प्रॉब्लम देती है। छोटी छोटी बातों में, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं आपकी, पर छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होना ये एक माइनस पॉइंट रहता है। इसे जब भी आए इस तरह का प्रश्न, उसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, इसे रोग समझिए आप। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक लगभग पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब चलते आपके इंक लगे हुए पाम पर। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी रेखा हो तो आंख मूंद के कह दीजिए कि बुढ़ापे में भी इनकम आती रहेगी। और ज़्यादा लाइनें हो तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है। बुध पर्वत भी अच्छा है, बिजनेस माइंडेड भी होते हैं व्यक्ति, 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं ये लोग। बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। आपके हाथ में एक बढ़िया सा स्टार बना हुआ है, ये देखिए, तो आपको फेम भी मिलेगा ही, और सूर्य लाइन पर ही है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सूर्य की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई करता है। और एक यहाँ पर भी है स्टार, ये छोटा है, तो ये एक प्लस पॉइंट तो है। अब रहा सवाल जो पैसा दे, हाँ, और ये जो शुक्र वलय बना हुआ है ये आपको कला प्रेमी बनाता है। कला के प्रति रुचि ज़्यादा होती है व्यक्ति की। अब आपके जो साइन है उस पर चलते हैं।
एक ये साइन है आपके हाथ में, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तो जब धन रेखा सुधरेगी तो इनकम के सोर्स तो आपके बढ़ने वाले, वो मैं धन रेखा पर आऊँगा तब स्पष्टता से बताऊँगा। और जो आपकी और मेरी बात चल रही थी इस साइन के बारे में, मुझे यहाँ पर मुंह तो कंप्लीट दिख रहा है। अब ये लाइन अगर ऐसे काटती होगी तो ये आपको मल्टी मिलियनर बना सकती है अगर ये हो तो। पर आपको मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब मुझे पॉजिटिव नहीं मिला, इसके लिए मैं इस साइन को मान नहीं रहा हूँ। और पीछे का जो पार्ट है वो इतनी स्पष्टता से समझ में ही नहीं आ रहा है। एक साइड कह रही है कि ये लाइन है, पर आपको जो मैंने सवाल पूछे उसका जवाब प्रॉपर नहीं मिला। और ये नाड़िका रेखाओं से बनने वाली साइन है, यानी अभी आई हो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नाड़िका रेखा है मेरे हिसाब से बदलती नहीं, मैं जहाँ तक जानता हूँ फिंगरप्रिंटें चेंज नहीं होती। तो ये अगर होती है तो ये बचपन से ही होती है। और आपको मैंने एक दो सवाल पूछे, उसका पॉजिटिव जवाब नहीं मिला, उस तरह का जवाब नहीं मिला। नहीं तो व्यक्ति को जैसे पूछो उसके मुंह से यस निकलता है। तो इसके लिए ये डाउटफुल है। यहाँ पर देखे तो ये देखिए, ये स्क्वायर साइन, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का बेनिफिट मिलता है ये स्क्वायरों के कारण। और ये जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा व्यक्ति को 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। सेकंड, जो भी कार्य करोगे बड़े स्तर का करोगे, चाहे जॉब भी करो तो बड़े स्तर का। तीसरी चीज़, सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। मैं फॉरेन वाले सेटलमेंट पर भी आऊँगा, वस्तुएं बताऊँगा। ये देखिए, ये पूरी आपकी फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है पूरी। तो किसी न किसी उम्र में ये 2 तरह के लोगों के हाथ में होती है। या तो सेवा वाला कार्य करता है व्यक्ति, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करता है, सेवा देता है, या एजेंसी लाइन टाइप का जो काम होता है, या फैक्ट्री भी हो तो किसी का जॉब वर्क करने वाले लोग होते हैं उनके हाथ में, या फिर फॉरेन से पैसा कमाना। ये 2 तरफ संकेत जाता है। आपकी वाइफ के हाथ में बड़ा स्क्वायर साइन था तो वो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध लाता ही है, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्वायर है वो। प्लस उनके हाथ में 3 संकेत है, आपके हाथ में ये 1 संकेत, और चंद्र पर्वत का अच्छा होना ये दूसरा संकेत। तीसरा संकेत होता है कई लोगों को ऐसी बारीक सी रेखा यहाँ जाती है, ये भी फॉरेन सेटलमेंट कराती है। कई लोगों को जीवन रेखा से इस तरह से लाइन जाती है जो आपकी वाइफ के हाथ में है, तीसरा संकेत। कई लोगों को जीवन रेखा ही चंद्र पर्वत पर जाती है, ये भी एक संकेत होता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रायंगल होता है। अब ये ट्रायंगल आपके हाथ में भी हो सकता है, पर ये जो इंक लगी है वो कहीं ना कहीं इतनी परफेक्ट इंक नहीं लगी है, यानी स्प्रेड होनी चाहिए वैसे, क्योंकि आपकी नाड़ी का रेखा बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है यहाँ पर कहीं पर ट्रायंगल हो। तो ये ट्रायंगल तो 100% विदेश से धन प्राप्ति का योग बताता है। पर यहाँ पर मैंने बहुत गौर से देखा, कम से कम कहीं पर भी संकेत नहीं दिखे, केवल ये एक जगह पर है। इसे आप ध्यान से देख लेना यहाँ पर है कि नहीं है। तो ये तीसरा संकेत आपका होगा, और ये होगा तो 100%
विदेश वाला है, पर फिर भी मेरा जो ज्ञान कह रहा है ये फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ ही है, क्योंकि स्क्वायर साइन बहुत बड़ी है आपके वाइफ के हाथ में। शनि पर्वत पर कंटिन्यू फेट लाइनें बनी है, तो कंटिन्यू धन आता रहेगा। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है। और एक संकेत, ये जुपिटर जिसका कमज़ोर होता है, यानी छोटा होता है, कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, छोटा होता है, वैसे लोगों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। यानी खुद का परिवार नहीं, खुद के बच्चे, पत्नी नहीं, माँ बाप, भाई बहन, बुआ, चाचा, उनसे दूर रहना पड़ता है। और इस तरह का छोटा जुपिटर माउंट हो तो स्टेटस कम मिलता है, दबदबा कम होता है जीवन में। कितना भी पैसा कमा लोगे, स्टेटस वो लेवल का नहीं मिलता। यहाँ पर आपके भी हाथ में कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, तो व्यक्ति की खराब स्थिति भी हो तो भी टिका रहता है व्यक्ति। एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ये मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाएगी आपके जीवन में। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। प्लस सेवाभावी और धार्मिकता, ये 4 वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल आपका काफ़ी अच्छा है और आपकी फेट लाइन, अपनी जीवन रेखा भी काफ़ी उत्तम है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई शारीरिक कष्ट कोई दिख रहा है। ऐसा शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, विदेश से संबंध आता है, अच्छे परचेसर होते हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये आपको मनी ट्रायंगल, अब बुढ़ापे तक इतना तो जमा कर ही लोगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजार सको, ये मनी ट्रायंगल की वजह से। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, तो ये लग्जरियस लाइफ का शौक़ देता है और उसे पूरा भी करते, और मिलती भी इनको। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा शौक़ व्यक्ति के जीवन में रहता है। अब आपकी हृदय रेखा देखें तो इसे समझने की ज़रूरत है। एक सर्टन एज तक ये लाइन चल रही है और उसके बाद ये लाइन, यानी एज 31 के आसपास से आपको पैसे की तरफ झुकाव बढ़ गया होगा, कामुक भावना। और तीसरी चीज़ रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी हाथ पैर उठाना। यहाँ पर माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में ये लाइन रहती है, और ये फ्लैट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। जिस व्यक्ति की और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई टेंशन नहीं। अब आपकी देखिए, ये पूरी लाइन अंदरूनी मंगल से चालू होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग बनाते हैं और ज़्यादातर कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये निकल कर यहाँ तक चल रही है, तो काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है। हाँ, धीरे धीरे धार्मिक जरूर बनोगे, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। काफ़ी उत्तम माइंड लाइन है। अब आपकी जीवन रेखा पर चलते हैं। इस लाइन ने आपके जीवन में शादी कराई, उसके बाद एक राहु रेखा आई 32 में, एक छोटी सी 34 में आई, एक 36 में आई, 38 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, ये लाइन अगर टच करके निकलती होगी तो। फिर इसी के पास में एक छोटी लाइन है जो आपने प्रॉपर इंक न लगाने के कारण दिख नहीं रही है, तो ये 40 के आसपास ये राहु लाइन दिख रही है जो अभी वर्तमान में है। एक 43 में बड़ी राहु रेखा आएगी, और इसी पीरियड के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट है ये, जो कोई ना कोई प्रॉपर्टी की बेनिफिट दिलाएगा आपको, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का योग आपको बनेगा।
43 के पास, या कोई बड़ी वस्तु का बेनिफिट मिलेगा, या उसके पहले, ये राहु रेखा के पहले भी ये काम हो सकता है, क्योंकि ये ऑफशूट हो सकता है यहाँ से निकलता हो और उसके बाद राहु रेखा आए, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि देखिए इसका उद्गम स्थान मुझे लगता है यहाँ पर है और उसके बाद राहु रेखा है, तो अभी कोई ना कोई अच्छी ऑफर भी आ सकती है या प्रॉपर्टी के योग बन सकते हैं आपके। और ये 43 वाली राहु रेखा, उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा 46 के आसपास आएगी और ये लाइन टच करके ऐसे जाती होगी, तो इसी पीरियड के आसपास यात्रा होगी। ये आपको हो सकता है ये लाइन आपको फॉरेन सेटल करा दे, ये यात्रा रेखा है। फिर 48 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी और एक 50 में आएगी और एक 57 में, और ये 57 में ऑफशूट भी मिलेगा आपको। उसके बाद कोई राहु रेखा आपके हाथ में नहीं है। अब इसके उतार चढ़ाव को देखते हैं। ऑफशूट वाला जो ये क्या कहते हैं इसको, ऑफशूट यात्रा, या सीसी के पीरियड के आसपास यात्रा रेखा दिख रही है। तो राहु रेखा है, भरपूर है आपके हाथ में, यस यात्रा रेखा है। अब आपके फेट लाइन पर लगने वाले कट देखते हैं। एक कट लगा होगा 29 के आसपास, एक कट 33, 34, एक कट आपको बहुत बड़ा लगा 38 के आसपास, एक ये 40 के आसपास जो वर्तमान में चल रहा है, और एक कट के चांसेस है ये 50 के आसपास। ये इतने कट आपको जीवन में परेशान करेंगे, जो ऑलरेडी थोड़े तो कर चुके हैं, एक थोड़ा सा एक कट आना बाकी है। अब आपकी धन रेखा पर बहुत स्पष्टता से फोटो है। ये देखिए यहाँ पर इतनी दमदार धन रेखा ऐसी कभी थी नहीं, बहुत सुंदर वाली धन रेखा थी नहीं। ये चली 2-3 साल अच्छी चली, ये तो दम है ही नहीं इसमें। तो ये लगभग अच्छी चली होगी 29 से लेकर 29 भी नहीं, 31 से लेकर 34 तक थोड़ी सी व्यवस्थित है। उसके बाद तो अभी तो वर्तमान में तो एकदम ही खराब है। ये पीरियड तो देखिए 38 से लेकर यहाँ तक का पीरियड तो एकदम ही खराब है, ये इस पार्ट तक का। और ये होगा एज लगभग 41 तक। ये तो व्यक्ति को पूरा फिन यानी हिला देती है, सूझ गई है पूरी। तो ये बहुत माइनस पॉइंट है अभी वर्तमान में। और उसके बाद यहाँ से जो 41 के आसपास से धीरे धीरे संभलनी चालू होगी, और यहाँ से ये लगभग 45 के आसपास से ये अच्छी होनी चालू होगी। और यहाँ पर एक और इनकम की लाइन बनेगी, पर ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये लाइन 46 से अच्छी बननी चालू होगी, ये और एक ग्रोथ देगी। और यहाँ से जो ये धन रेखा सुधरेगी, वो ये कट लगेगा। अब वो फोटोग्राफ में वो 50 के आसपास लग रहा था, और इस फोटोग्राफ में 48 के आसपास कट है। इसके बाद आपके जीवन में और उन्नति आएगी, और ये लाइन के द्वारा भी उन्नति है। तो यहाँ से आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। उसके बाद ये 4-5 साल थोड़े से ठंडे रहेंगे, और उसके बाद ये रेखा काम आएगी आपको, और ये एक और रेखा और एक और रेखा। ये 4-5 साल इतने दमदार नहीं रहेंगे।
तो उतार चढ़ाव आपके जीवन में भरपूर है। राहु रेखाएं भी आपको परेशान करती रहेगी और पहले भी कर चुकी है, तो ये एक माइनस पॉइंट है। पर फिर भी मनी ट्रायंगल है, तो उतना तो जमा कर लोगे कि बुढ़ापा शांति से गुजार सको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।